9 मंथ्स पहले मेरी एक फ्रेंड बनी थी जिनका नाम है हदीका। तो आज का व्लॉग इन्हीं के साथ। सुबह उठ के फ्रेश होके नाश्ता वाश्ता किया। सबसे पहले मैंने कहा DHA जाना है क्योंकि बालों की हालत इतनी को खराब हुई थी। पिछले कोई 9 महीने से मैंने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई हेयर डाई नहीं किया, कोई कट नहीं किया, तो बालों की तो हालत खराब होनी ही थी। खैर आज था मॉमीज डे आउट और मॉमीज डे आउट से मैं चाह रही थी कि चलो मेरे बालों की जरा फ्रेश लुक बन जाए। बादलों को देखे जरा, बादलों ने आज धोखा दिया है। लग यही रहा था कि बारिश होगी बट हुई नहीं। खैर DHA के जितने भी नियर बाय हैं सारे रह रहे PWD आस पास जितने भी, उनके लिए तो बहुत ईजी एक्सेसिबल है। मैं भी जो है नवल साइड से ही आती हूँ और किसी को लोकेशन ना मिले तो गूगल मैप पे बेलोरा बाय हदीका लिख दे, लोकेशन डायरेक्ट पहुंचेगी। मैं भी इस्लामाबाद में कहीं भी जाती हूँ बाय गूगल मैप ही जाती हूँ। रहती मैं 6 साल से इस्लामाबाद में हूँ लेकिन मुझे इस्लामाबाद के रूट्स नहीं याद, भाई साहब बहुत बड़ा है। खैर यहाँ मैं पहुंच गई थी। ये इजी एक्सेसिबल है मेरे लिए, गिगा मॉल के साथ है। गिगा मॉल में वैसे माइसा को लेके आती जाती रहती हूँ। पहुंचते साथ मैंने बोला मुझे फ्रंट प्रोफाइल चाहिए, साइड प्रोफाइल चाहिए। आजकल वैसे मैं बड़े पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ तो वीडियोस में मैं चाह रही हूँ कि मेरी लुक अच्छी है। तो खैर उन्होंने फौरन काम स्टार्ट कर दिया और ये थी इसकी फाइनल लुक, लेयर्स एंड स्टेप्स में, ताकि मेरे बालों में वॉल्यूम भी आए क्योंकि मेरे बाल इतने हैवी नहीं है। और जो ड्रेस का पोर्शन थे ये मैंने शेन से ऑर्डर किया। इसकी डिटेल वीडियो में डाल दूंगी। खैर अगेन इसके साथ भी मैंने शेन से बहुत कुछ ऑर्डर किया था और उसकी पूरी वीडियो बनाई है। खैर उसके बाद फिर मैं गई हूँ बच्चों को पिक करने। पहले प्लान ये था कि सिर्फ मॉमी जाएंगी लेकिन उसके बाद बच्चे भी साथ में आ गए। खैर हमने कहा कि अब बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते जाना तो जाना है क्योंकि प्लान बना हुआ है। तो सबसे पहले जाके बच्चों को पिक किया। जाके मैंने देखा इकरा ने आयत और माइजा दोनों को रेडी कर दिया हुआ था। तो एक काम मेरे लिए ये इजी हो गया था कि मुझे इनको अब तैयार नहीं करना था। बस घर पहुंची, इनको पिक किया, उसके बाद फिर भाभी को पिक किया। भाभी को पिक करने के बाद हम गए जी I8। आजकल ना टिकटॉक पे बड़ी वायरल एक जगह चल रही है विच इज चाय वाई, जहाँ पे बड़ी टर्किश वाइब्स हैं, अम्ब्रेलाज लगी हुई हैं। तो हम लोग फिर उसी पे पहुंचे थे। बाहर से ये आपको ऐसा लगेगा लेकिन जब आप अंदर से जाएंगे, ये है इसका कॉरिडोर विच इज टू गुड। इसकी लेफ्ट साइड पे AC रूम बनाया हुआ, तो वहाँ पे अगर किसी ने बैठना है सेपरेटली बैठ सकता है। बट आउटडोर में बहुत रश था। हम लोगों ने यहाँ खाना खाना था बट हमने यहाँ पे खाना फिर नहीं खाया। हमने प्लान चेंज कर लिया और हम लोग पहुंच गए जी सीक्रेट स्काई। भूख जोरों से लगी थी। मैंने सुबह की एक चाय पी थी और एक ब्रेड खाई थी बस। आयत ने तो अपनी मम्मा के साथ जी आज ट्विनिंग की है, डिट्टो पर्पल मैचिंग। यहाँ आ गई थी सबकी ड्रिंक्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, लाइम, सब कुछ। उसके बाद आ गया था जबरदस्त सा फूड विच इज स्टेक। हमने स्टेक, मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था स्टेक खाने का। मैं अली को भी बोल रही थी तो मैंने वहां जाके फिर स्टेक की ऑर्डर की और उनकी स्टेक बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप भी सीक्रेट स्काई पे आए तो इनकी जो मोरक्कन स्टेक है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्या आपके साथ ऐसा होता है कि भूख आपको बहुत ज्यादा लगी होती है लेकिन जब आप खाने बैठते तो फिर आप पूरा नहीं खाते? यार मेरा दिल भर जाता, भूख मेरी रहती है लेकिन दिल भर जाता है। खैर यहाँ से खाना खाने के बाद चाय वाय की स्पेशल चाय मंगवाई जो कि वाकई स्पेशल थी, लेकिन इसके अंदर ड्राई फ्रूट था जिसकी वजह से मैं इसको पी नहीं सकी। तो मैंने वैसे ही बस स्नैप्स बना ली। के बाद और भी प्लान था लेकिन वो कैंसिल करा के मैंने कहा मैं जा रही हूँ, बच्चे भी थक गए, मैं भी थक गई। को भी छोड़ा, खुद भी घर आके आराम किया। इसी के साथ मिलती हूँ कल के रीजन वाले क्लॉक के व्लॉग। आज मैं 7 बजे ऑनलाइन हो जाऊंगी फॉर अकाउंट, सो मैसेज कर दें।